हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। यानी बहुत सारे बच्चे को मालूम नहीं होता है आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कोई शर्त दे दे तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं बनाने ही में। 2 घंटा 3 घंटा लगा देते हैं। बहुत इजी से हम समझा देंगे, आप क्लियर पूरा देखते जाइए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, शॉर्ट में इसी तरह लिख दे रहे हैं, द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए देखिए, ये तो सर दे देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए और बहुत सारे बच्चे यहीं से फंसने का स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत इजी है। सबसे पहले इसमें तत्व का नाम याद होना चाहिए और परमाणु संख्या। ये तत्व है HSO24, ये सब तत्व है। अब तत्व का नाम और परमाणु संख्या जिसको याद रहेगा फट दे आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा, और जिसको नहीं मालूम है वो इधर देखे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो यह एक तत्व है, इसका परमाणु संख्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। फिर 2 है तो इस तरह × 2 हो गया, 2 यहाँ तक के हो गया। फिर S है, प्लस दे देंगे यहाँ पे। फिर सल्फर का होता है 16, 16 दूना 32, गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 से 1 ही ना गुणा होगा भाई, तो यहाँ पे भी 16, इसका परमाणु संख्या 16 है, तो 16 दूना 32 × अब देखिए ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे 2 रहता तब ना हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, या 1 रहता तो हम 1 लिखते हैं। तो खाली S है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस, फिर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8, 8 दूना 16, 2 से गुणा कर देंगे, 16 × यहाँ पे फिर से 4 आ गया, 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्राम में GM लिखना जरूरी होता, नहीं तो सर समझ पाएंगे ही नहीं। कौची में लिखा है ग्राम में, किलो में, कौची में, तो GM लिख देना चाहिए। फिर यहाँ से देखिए 2 एकम में गुणा कर दीजिए, 2 एकम में 2, यहाँ पे 32 एकम में 32, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस यहाँ पे प्लस नहीं है, प्लस यहाँ 32 है, फिर प्लस 16 चौका 64, फिर यहाँ पे ग्राम, फिर बराबर दे देंगे। अब पूरा जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 98 GM, GM मतलब ग्राम, आंसर आ गया। इसी तरह बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, तो देख लीजिए। इसी तरह एक और देख लेते हैं, CaCO3 का, और वही क्वेश्चन है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लिए। अब यहाँ पे फिर सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं। अब Ca कैल्शियम है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, ब्रैकेट में कोई भी लिखाएगा तो ब्रैकेट में ही, फिर × यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, फिर यहाँ पे प्लस। कार्बन का होता है 6, 6 दूना 2 से गुणा कर देंगे 12, यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस। ऑक्सीजन का होता है 8, 8 दूना 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूना 16, यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे। यहाँ पे फिर GM, तभी ना समझ में आएंगे। फिर यहाँ पे बराबर 20 एकम में 20, प्लस 12 एकम में 12, प्लस 8 का 8 16, 8 3 का 14, 8 3, यहाँ पे गलती सॉरी, यहाँ पे 16 होगा, हम 8 लिख दिए थे, आप लोग भी देखिए। 16 तिहाई 48, क्योंकि यहाँ पे 2 से ना गुणा करना है, तो इसका ऑक्सीजन का होता है 8, परमाणु संख्या 8 दूना 16, तो हम 8 ही खाली लिख दे। अब सही है, हो गया सब सही। अब जोड़ दीजिए, फिर इसको भी जोड़ दीजिएगा तो होगा आपका 100 ग्राम, आंसर इसी तरह से बनेगा। देख लीजिए एक बार फिर से, कहीं गड़बड़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम जवाब वहाँ पे बता देंगे, जहाँ पे आप लोगों को समझ में ना आया हो। देख लीजिए।